गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? साफ साफ वीडियो क्लियर है? वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर है आप लोगों को? यस अमरजीत, आई एम गुड। आप कैसे हो? आप कैसे हो अमरजीत? बाकी सब लोग अच्छे हैं? ऑल सब बढ़िया है ना? एवरीवन गुड? ओके ओके। चलो, तो नंबर सीरीज की वर्कशीट मैंने जो दी थी वो आपने लगाई थी? नंबर सीरीज की वर्कशीट आप लोगों ने करी थी? अच्छा, तो उसके जो डाउट्स वगैरह हो वो आप लोग निकाल लेना अपने, ठीक है ना? उसके डाउट्स पे डिस्कस कर लेंगे अगर कोई होगा तो। मनस स्टेटमेंट आर्गुमेंट तो अभी पढ़ाया ही नहीं है, उसमें डाउट कहाँ से आ गया? स्टेटमेंट आर्गुमेंट की सिर्फ डेफिनेशन ही बताई थी लास्ट क्लास में। पूछो क्या डाउट है उसमें। पढ़ा तो लेने देते पहले उसे। जो पढ़ा दिया उसमें डाउट नहीं आता। स्टेटमेंट आर्गुमेंट में वैन कौन बनाता है भाई? स्टेटमेंट आर्गुमेंट में पहली बात तो आपसे आपसे किसने कह दिया कि वैन बनाना होता है उसमें? किसने कह दिया आपसे वैन बनाना होता है? किसने कह दिया आपसे कि उसमें वैन बनाना होता है? ये बता दो पहले तो। मत पढ़ो भाई। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट पहली बात तो एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, वो थ्योरेटिकल टॉपिक है। उसमें किस चीज का वैन बनाओगे? इतना इलॉजिकल क्वेश्चन कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो? क्यों अपने आप को फालतू में बेवकूफ बना रहे हो? कहीं से भी पढ़ लेते हो। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं ये। वेन डायग्राम से किसने पढ़ा दिए? क्यों पढ़ लिया आपने? इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करते हो? एक बात बताओ मनस, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करते हो? भाई जब वो उस तरीके से होता ही नहीं है, क्यों अपने आप को गुमराह कर रहे हो? इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के सॉल्व होता है दिमाग लगा के। तो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट असम्पशन जो टॉपिक है ना, वो पढ़ के सॉल्व करे जाते हैं, वेन डायग्राम नहीं बनाया जाता। जिसने पढ़ाया है उसको जाके बोलो भाई कहाँ से पढ़ के आए हो, क्यों पढ़ा रहे हो? ठीक है। और पहली बात, जब एक जगह से आप पढ़ रहे हो, एक जगह आपने अपनी फीस सबमिट करी है, तो क्यों चार जगह जाके अपना अपने आप को गुमराह कर रहे हो? स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वेन डायग्राम से पढ़ के आए हो, बताओ। मतलब कोई कुछ लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, बस जहां से मना है वहां से पढ़ लिया भाई। थोड़ा तो दिमाग रखो यार।
चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। प्रीति कुमारी एक दो वर्कशीट करी होगी शेयर आपके साथ, एक क्लास पीपीटी और एक वर्कशीट। एक क्लास पीपीटी शेयर हुई होगी, एक वर्कशीट शेयर हुई होगी। मनस, मैं आखिरी बार इस चीज का आंसर कर रहा हूं, ठीक है? आखिरी बार इस चीज का आंसर कर रहा हूं। मुझसे पढ़ना है तो मेरे तरीके से पढ़ो, कहीं और से पढ़ना है तो वहां से पढ़ो। ये फालतू के यहाँ पर लॉजिक मेरे सामने लेकर मत आना। स्टेटमेंट आर्गुमेंट वेन डायग्राम सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल बेवकूफ हो आप। थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगा सकते अपना कि वो कह रहे थे वेन से जल्दी सॉल्व होते हैं? यार वो वेन डायग्राम से टॉपिक सॉल्व होता ही नहीं है, क्यों फालतू में गुस्सा दिला रहे हो मुझे? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है वो। स्टेटमेंट आर्गुमेंट वेन डायग्राम सीखे, आप जहां से सीख के आए हो वहीं से आगे पढ़ लो फिर मनस, ठीक है? फालतू का आर्ग्यूमेंट मत करो यहाँ पर। वो कह रहे थे कि वेन डायग्राम जल्दी सॉल्व हो जाएगा, एक काम करो ना, फिर पेपर में ऑब्जेक्टिव आता है, हेक्टी लेक्चर करके सॉल्व करके आ जाओ पूरा पेपर। हद करते हो यार, मैं मना कर रहा हूँ, वो फालतू के लॉजिक बता रहा है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट वेन डायग्राम सॉल्व नहीं होता है, वो एक आरसी का पार्ट है। अगर आपको देखना है मनस, यू कैन, बट प्लीज डोंट ब्रिंग इट टू मी नाउ। अगली बार से मत लेके आना मेरे पास ये सब चीजें फालतू की। ठीक है, तो ये जो मिसिंग लेटर वाले क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने देखे होंगे, आपके एसएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये नंबर सीरीज का एक छोटा सा पार्ट होता है मिसिंग लेटर। देखिए ये एक क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को करने के ना काफी सारे तरीके होते हैं। जैसे देखो, कुछ लोग, सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग कैसे, वो देखो, आप सबसे पहले एक सीरीज को ऑब्जर्व करो और इसमें देखो कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, और इसकी स्पेसेस काउंट करो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 है। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आप चेक करोगे तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 3 है। तो मतलब इसको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5। बट ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है, 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके 5 ग्रुप बनेंगे। 5 ग्रुप बनेंगे, यानी कि कैसे बनेंगे, 3 3 के 5 ग्रुप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसमें ये पैटर्न को फॉलो करना है। पैटर्न यहाँ पर कैसे है वो देखो, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो ये सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होते हैं जहां पर एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं वो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। समझ आया? वैसे तो पॉइंट ये है कि आप इसमें ऑप्शंस को चेक करके भी आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप इसमें ऑप्शंस को रख के भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों? ठीक है भाई। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से आप लोग बात ऐसी करते हो, तो गुस्सा बोलते ना एक तरीके से। ये 15 कैसे आया, देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे मनस। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आप ये चीज फॉलो करो, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ये देखो कि टोटल स्पेसेस कितने हैं, चाहे वो भरे हो चाहे खाली हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है? अब 15 है, उसके बाद आप यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पर वेरिएबल्स आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, ए बी और सी। क्या इसके अलावा कोई चौथा वेरिएबल दिखाई दे रहा है? नहीं।
तो 3 वेरिएबल्स हो गए, इसका मतलब क्या 5। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर टोटल 5 ग्रुप बनेंगे। 5 ग्रुप बनेंगे कितने, 3-3 के, यानी कि 3 के बाद वो चीज रिपीट होगी। जैसे कि यहाँ पर ABC, फिर ABC, फिर ABC, फिर ABC, फिर AB और समझ आया मनस? अमरजीत, उपेश, यस सर समझ आ गया। सब ठीक है, नॉर्मल चिल, ठीक है। प्रेशर कुकर की सीटी निकल जाती ना एकदम से, वैसे गुस्सा निकल गया। चल सर इसमें सर अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो सारे सब नंबरों को गिन के ऐसे डिवाइड करेंगे क्या, या फिर अपने दिमाग से भी कर सकते हैं? देखो ऐसा है, ये ना एक तरीका है, आप चाहो तो इसमें ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आता है इसलिए आपको कराया जा रहा है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आप ऑप्शंस के थ्रू भी चेक कर सकते हो, आप नंबर ऑफ स्पेस को काउंट करके डिवाइड बाय कितने वेरिएबल्स वो ऑब्जर्व हो रहे हैं तो वैसे भी कर सकते हो। लेकिन ये है कि जब कोई सीरीज ऐसी आएगी जैसे कि ABC, फिर उसमें नहीं, ऐसे समझो आप ABC, फिर दो बार A, एक बार BC, फिर 2 बार A, 2 बार B, एक बार C, 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C, तो वहां पर ये सब चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। ओके सर। तो ये एक तरीके का मेथड है। मनस, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। पहली चीज बच्चे की, अगर देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी और से मत पढ़ो या कहीं और से मत करो, पढ़ो लेकिन गुमराह मत हो। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, सबसे पहले आप ये चीज समझो कि वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक क्या है, वो एक इंग्लिश का टॉपिक है, एक इंग्लिश जैसा टॉपिक है, जहां पर आपको चीजों को समझकर एक लॉजिकल आंसर देना है। बच्चे में ये कह रहा हूं कि जो भी पढ़ो थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ो, जहां से भी पढ़ो, ठीक है। कोई कुछ भी कह रहा है उसे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ठीक है। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्या कह रहे हो अमरजीत, क्या हो गया? देखो अब आप यहाँ पर एक चीज देखोगे, जो इससे पहले मैंने आपको चीज बताई है, वो यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिपीटिंग हो रही है, चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। बट आपको ऑब्जर्व करना है कि आप ये देखो, पहले सबसे पहला काम है आपका सीरीज को ऑब्जर्व करना, सीरीज को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने से आपको देखने को मिलेगा कि ए जो है कहीं पर एक बार है, कहीं पे 3 बार, कहीं 2, फिर कहीं 3, ठीक। तो आप इसको देखो आप कैसे फिल करोगे। ऑप्शन में सबसे पहले क्या है, बी है ना, बी आ रहा है तीनों ऑप्शनों में, तो ABC, ठीक। फिर क्या है, यहाँ पर ए के बाद BC है, फिर एक की स्पेस खाली है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ABC यहाँ पर। अब जैसे कि इन दोनों ऑप्शनों में ए है, तो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो मुझे सीरीज थोड़ी सी एक अंदाजा लगता है कि ABC 2 बार ABC, अब फिर 3 बार ए दिखाई दे गया, यानी कि 3 बार ABC, फिर 1 2 4 बार ABC, फिर 5 बार ABC। मतलब सीरीज है वो कैसी है, ABC 2 बार ABC, 3 बार ABC, 4 बार ABC, 5 बार ABC। यस सर, निकल गया 2 3 था इसका।
हाँ, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज में क्या क्या, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो बी ए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। एक बार एक नजर से पूरे क्वेश्चन को देखो, सीरीज को देखो, ऑब्जर्व करो किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई? मनस, रूपेश, अमरजीत, अमनदीप, यस सर। करण चौधरी, मनु वालिया, एंग्री यंग मैन। मैं नहीं हूँ एंग्री यंग मैन, मैं कूल ही रहता Yes. हूँ, गर्मी ज्यादा हो रही है अभी। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करेंगे इनकी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ओके, दो बार ए बी, फिर बी आ सकता है सी, ए दो बार बी सी, फिर ओके। हाँ, सब लोग करोगे? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं पे अभी हॉस्टल में हैं, जो मतलब हॉस्टल रह रहे हैं या फ्लैट में रह रहे हैं, घर से दूर है? आप में से कितने लोग हैं जो घर से दूर रह गए हैं, फंस गए हैं इस समय भी? है आप में से कोई ऐसा? घर पे फंसे हो, करण ये बात बोल रहे हो ना, घर पे फंसे हो, कितना अच्छा लग रहा है। एक बात बताऊं, लकी हो, घर पे फंसे हो। कहीं और फंस गए होते ना तो रो रहे होते। घर पे फंसे हैं, घर पे फंसते नहीं है। घर जन्नत होता है, याद रखना, मम्मी पापा के पास। ओके संदीप। नजरबंद क्या होता है मनस? हाँ, मजाक नहीं है, मजाक नहीं करो। चलो देखो, दो बार ए फिर बी, सब जगह बी है तो बी आएगा, उसमें तो कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर ए, अब दो बार बी कर दिया, फिर यहाँ पे आगे दो बार सी है, तो यहाँ पर ए दो बार बी सी, ए बी डबल सी, ए डबल बी सी, ए बी डबल सी, यानी कि बी सी, अच्छा चार ही है, बी सी बी सी, ऐसा कोई है? बी सी, एक सेकेंड, दो बार ए बी सी, ए दो बार ए बी सी, ए डबल बी सी, ए बी सी सी, एक सेकेंड यहाँ पर डॉट, तो थर्ड वाला ए आएगा। हाँ एक सेकेंड, मैंने डॉट की जगह लिख दिया ना, डबल ए बी सी, फिर ए डबल बी सी, फिर ए बी डबल सी, फिर ए डबल बी, नहीं अब आएगा ए, डबल ए बी सी, फिर ए डबल बी, तो बी सी ए बी आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो ऑप्शन नंबर 4 ट्राई करो, आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके मनोज। ओके,
ओके, आप कह रहे हो ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी ए, ए बी सी ए, एक मिनट, ए बी सी ए बी, ए बी सी, दो बार ए बी सी, दो बार ए, दो बार बी सी, दो बार ए, दो बार बी। हाँ, जो पैटर्न है इसमें वो यस सर, कैसा है? रिपीट हो रहा है ना। हाँ, पहले एक बार ए बी सी है, फिर दो बार ए, एक बार बी सी है, फिर दो बार ए, दो बार बी, एक बार सी, दो बार ए, दो बार बी, दो बार सी। तो ए बी सी, दो बार ए बी सी, दो बार ए, दो बार बी सी, दो बार ए, दो बार बी, दो बार सी। तो करेक्ट आंसर होगा ए बी। नहीं, मैंने क्या बोल रहे, कोरोना वाला ऑप्शन सी नहीं। चलो चले आगे, क्लियर है यहाँ तक सबको? क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ओके, प्रतिभा लॉजिक क्या है, क्या सीरीज बन रही है इसमें? ए बी ए सी बी ए सी ए, ए बी ए सी बी ए सी ए, ए बी ए सी बी ए सी ए, ऐसे भी बोल सकते हो ए बी ए सी बी ए सी ए, इस तरीके से ए बी ए सी बी ए सी ए, ए बी ए सी बी ए सी ए, फिर ए बी ए सी बी ए सी ए, या फिर ये बोल सकते हो ए बी ए सी फिर उसका रिवर्स, या बोल सकते हो 8-8 की सीरीज है इसमें। मतलब सीरीज कैसी है? 8 की, ए बी ए सी बी ए सी ए, ए बी ए सी बी ए सी ए, फिर ए बी ए सी बी ए सी। तो क्या हो जाएगा? ए बी ए सी बी ए सी ए बी ए सी बी ए सी ए बी ए सी बी ए सी ए, तो सी ए सी बी, ऑप्शन नंबर। ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं, कभी नहीं समझ आया पैटर्न तो इजी होगा उससे भी। हाँ संदीप, वो तो है ही। देखो, ऑप्शन पुट करना तो हमेशा से एक, ऑप्शन पुट करके करना तो हमेशा से एक वन ऑफ द मेथड रही है। ठीक है संदीप, कुछ क्वेश्चंस फंसते हैं तो दैट्स द बेस्ट मेथड। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब देख रहे हो यहाँ पर कि सी और ए की जो है क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो इसे क्या बोल सकते हैं? सी ए
2 बार सी 2 बार ए, 3 बार सी 3 बार ए, 4 बार सी 4 बार ए, तो सी ट्रिपल ए। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दे दो। ओके, क्या लॉजिक लगाया करण आपने इसमें? अगर आप ए लगा रहे हो करण, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई पैटर्न वहां मिल पाएगा। ए सी बी डी, देन इट विल बी डी ए बी एंड सी। तो ए सी बी डी, डी बी ए सी, बी डबल डी बी, ए सी और बी डी, डी भी चल रहा है। ओके, ए सी बी डी डी बी, ए सी बी डी डी बी, ए सी बी डी डी बी, एग्जैक्टली। ए सी बी डी डी बी, ए सी बी डी, एक सेकेंड, ए सी बी डी डी बी, 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 ए सी बी डी डी बी। क्लियर है सबको? अमरजीत, भूपेश, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, अगर देखो ए बी सी डी, ओके, उसके बाद बी ए सी डी, बी सी ए डी, फिर बी सी ए बी सी डी, बी ए सी डी, बी सी ए डी, उसके बाद फिर बी सी ए डी, फिर ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, बी ए सी डी, यहाँ पर बेसिकली ये है कि ग्रुपिंग तो नहीं बन रही किसी की शायद, बट यहाँ पर ऐसा है कि 4 के ग्रुप में चारों वेरिएबल्स प्रेजेंट है, होने चाहिए अलग अलग। और उसके लिए सबसे बड़ा हिंट आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है? तो जैसे कि ए बी सी डी यहाँ से तो क्लियर हो रहा है, तो इसमें ये ऑप्शन आपका जा रहा है, ये भी आपका जा रहा है, और ये भी आपका जा ही रहा है। इससे आप एक बार को लगा सकते हो यहाँ ए सी भी हो सकता है, लेकिन फिर यहाँ पर क्या है, बी ए सी डी सेम है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, डी सी, तो वो भी सेम है, बट यहाँ पर बी सी है, तो ये बी सी या डी सी हो सकता था। यहाँ पर हमने क्या नहीं हो सकता था, क्योंकि डी सी ऑलरेडी आ चुका है, तो बी सी होगा। उसके बाद
ए बी सी डी। समझ आया? बेसिकली यहाँ पर ग्रुपिंग तो नहीं है, बट हाँ ये है कि चारों प्लेसेस पे, चार के ग्रुप में चारों वेरिएबल्स प्रेजेंट है। समझ आया? कोई रिपीट नहीं है, कुछ नहीं है, बट चारों वेरिएबल्स प्रेजेंट है अपने अपने ग्रुप्स के अंदर। बताओ भी, क्लियर है? देखिए ओके, लॉजिक प्रतिभा प्रज्ञा क्या लॉजिक है? प्रज्ञा क्या लॉजिक है इसमें? सर सी आ रहा है सर, ऑल फोर वेरिएबल्स। ओके, सारे वेरिएबल्स चाहिए, यानी कि ए डी बी सी, ए सी बी डी, अगेन ए बी सी डी, बी सी बी ए डी बी सी ए। तो सी बी बी ए ए, अरे ये क्लियर है सबको? चलिए 10th वाला देखो। ओके, ओके, मनु कह रही है ऑप्शन नंबर डी, भूपेश कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, ए और डी। ठीक है, ए लगाएंगे तो बी ए बी, फिर ए और ए, तो क्या हो रहा है? बी ए बी, ए बी, बी दो बार ए बी, एक बार ए, दो बार बी ए, दो बार ए। हाँ, इसमें भी लॉजिक है, देखो बी डबल ए बी, ए डबल बी ए, फिर बी डबल ए बी, फिर ए डबल बी ए। देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका।
हाँ, समझ आया नहीं आया ये? जैसे अगर आप डी को मिलाते तो क्या होता है, यहाँ पे देखो, देखते क्या होता है डी को करते हो अगर आप तो। तीन बार ए बी, एक बार ए दो बार बी, एक बार ए दो बार बी, एक बार ए बी। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी कोई लॉजिक नहीं दे रहा है भूपेश, ऑप्शन नंबर डी कोई लॉजिक नहीं दे रहा, ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ आया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ आया क्या? रवि कौशल, ऋषिका लोहिया, साक्षी, क्लियर है बच्चों? इलेवेंथ देखो, ओके प्रतिभा। ओके, तो देखो कि एम एन पी, पी एम एन, एम एन पी, यहाँ से एक चीज पता चली है कि तीन के वेरिएबल तीनों साथ में प्रेजेंट है ना? ऐसे इसको देखोगे, इसको अगर देखते हो, इसको देखते हो, तीनों वेरिएबल साथ में प्रेजेंट है, कहीं दूर नहीं हो रही। तो अब यहाँ पर क्या है, एन पी मिसिंग है तो एन पी एम, फिर एन पी एम, फिर अगर वो एन पी एम चल रहा है तो एन पी एम, एन पी एम, एन पी एम ही कंटिन्यू है, तो क्या होगा, पी एम एन एम पी, तो पी एम एन एम पी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। समझ आया सभी लोगों को? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? कौन सा फर्स्ट वाला प्रज्ञा? ये कौन सा वाला? हाँ देखो इसे, देखो डाउट हो तो पूछो फिर। ठीक,
PQR, PRQ, RPQ, PQR, QRP। तो PQR। PQR। ए ऑप्शन क्यों कह रहे हो आप लोग? आप लोग ऑप्शन नंबर ए क्यों कह रहे हो? मनु, शेफाली, प्रज्ञा, मनस। ठीक है, चलो क्लियर है सबको इस टाइप के प्रॉब्लम्स? क्लियर है सबको इस टाइप के प्रॉब्लम्स? कर पाओगे एग्जाम में आएगा तो? ओके, समझ आया ना प्रतिभा? लेकिन अभी प्रतिभा समझ आया ना? ओके, अमरजीत या भूपेश, जरा अपने आप को अनम्यूट करो। यस सर। ठीक है, भूपेश एक बार मुझे बताओ क्या क्या टॉपिक होगा जरा फटाफट से आपके। तो टॉपिक सर किसमें, इसमें कि ओवरऑल जितना भी कराया आपने सिलोजिज्म? एसएससी। एसएससी में तो सिलोजिज्म हो गया ना? वो नहीं, नंबर वो सीरीज, उसे अलग छोड़ दो। यहाँ वाले नंबर टॉपिक बताओ। सीरीज तो ये तो मैंने कराए 2 टॉपिक, नंबर सीरीज और कैलेंडर, और ये एक मैंने और। करा दिया। हाँ। और डाइस करा दिया था मैम ने से वाले शायद। डाइस हो गया। और नो सर, डाइस तो अभी हो रहा है, अभी तो चल अच्छा, रहा था डाइस। चलो ठीक है, तो मतलब यही 2 टॉपिक हुए आप काउंटिंग लोगों के। फिगर्स, हाँ काउंटिंग अच्छा वो, फिगर्स हो चुका है, अच्छा कोडिंग डिकोडिंग भी हो गया है, मैट्रिक्स हो गया, एम्बेडेड एंड कंप्लीट फिगर ये भी हो गया है, और पेपर अच्छा, फोल्डिंग हो गया है। एक मिनट, काउंटिंग फिगर हो चुका, धीरे धीरे बताओ। काउंटिंग फिगर हो चुका, लॉजिकल वेन डायग्राम हो कोड गया है, डिकोडिंग। अच्छा कोडिंग डिकोडिंग तो बेटा लॉजिकल वेन, आपके, कोडिंग डिकोडिंग वाला जो टॉपिक है वो आपका वहां पर हुआ होगा उस टाइम पीरियड में आपके क्लास वाले में। ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम, और पेपर फोल्डिंग हो गया है, पेपर फोल्डिंग हो चुका। कंप्लीट, हाँ एक मिनट एम्बेडेड एक एंड मिनट कंप्लीट। एक मिनट एक मिनट, पेपर ओके फोल्डिंग और एम्बेडेड फिगर, मैट्रिक्स भी हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, मैट्रिक्स भी हो चुका है, काउंटिंग फिगर्स भी हो गया। काउंटिंग फिगर भी हो चुका है, मिरर इमेज वाटर इमेज हो चुका। यस सर, ये तो हो गया, मिरर इमेज स्टार्टिंग वाटर में वो इमेज, था। मिरर इमेज वाटर इमेज हो चुका है, एंड वाटर इमेज हो चुका है। तो अब आपका टॉपिक क्या बचा है? आपका टॉपिक नंबर सीरीज हो गया, कैलेंडर हो गया, काउंटिंग फिगर, लॉजिकल वेन डायग्राम, पेपर कटिंग फोल्डिंग, मैट्रिक्स, मिरर इमेज, वाटर इमेज। तो आपका टॉपिक अब बचा है एनालॉजी। एनालॉजी नहीं हुआ ना अभी? नो सर, अभी नहीं। मशीन क्लासिफिकेशन। इनपुट एंड आउटपुट भी मैम ने भी स्टार्ट करा था। बच्चे वो वाला टॉपिक जो है ना, वो आपके आपके जो टाइम है ना 12 से 2 का, वो उसमें वो वाले टॉपिक है। यहाँ अच्छा, पर सिर्फ हम लोग बैंकिंग। एसएस, हाँ बैंकिंग प्लस एसएससी दोनों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली एसएससी वाला है। नहीं, इस बैच का नाम है एसएससी एस्पिरेंट। ठीक है, तो आपका एनालॉजी बचा है, क्लासिफिकेशन बचा है, और आपका लेटर सीरीज भी मैंने करा दिया, नंबर सीरीज, कैलेंडर, लॉजिकल डायग्राम, डाइस बचा है। आप लोग बोल रहे हो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो डाइस कर लेंगे पूरा फिर से। और क्या टॉपिक रह गया आपका इसके अंदर? आपका और क्या टॉपिक है? कोई ब्लड रिलेशन बच्चे, ये टॉपिक आपके जो टाइम स्लॉट है ना उसी में होते हैं 2 घंटे का। सिट मनस, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज,
मशीन इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, ये सारे टॉपिक्स आपके जो टाइम स्लॉट है ना उसमें है। यहाँ पर सिर्फ वो टॉपिक्स होते हैं बच्चे जो ओनली एसएससी के होते हैं, ओनली एसएससी वाले होते हैं। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक बचे हैं, डाइज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। ओके, ठीक है। तो डाइज आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया, कोई बताएगा मुझे डाइज के बारे में? सर मैम ने इतना बताया था कि जनरल और स्टैंडर्ड के बारे में बता दिया था अच्छा, कि स्टैंडर्ड और जनरल। नॉन स्टैंडर्ड डाइज क्या होते हैं? हाँ, और उसके बाद फिर उन्होंने बताया था कि मतलब क्वेश्चन भी कराए थे, कुछ एग्जाम्पल कराए थे इसके अच्छा, ऊपर हो तो। हम्म। ठीक है। जबकि जबकि दो डाइज हो तो उनके दो डाइज में अगर दो नंबर सिमिलर हो तो फिर रोटेशन जो चलती है मतलब क्लॉकवाइज, ऐसे कुछ बताया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके। उन्होंने बताया जब दो डाइज में दो नंबर कॉमन होते हैं तो जो जो नंबर अनकॉमन दिखाई देता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। हाँ ये सर। लेकिन अगर दो डाइज में एक ही नंबर कॉमन होता है तो फिर हमें उस कॉमन नंबर को पकड़ के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी एक डायरेक्शन में घूमना होता है। यस सर, इससे यही बता दो। ठीक है, तो ये बताया होगा आपका। और आपका वो इसमें बोलते हैं अनफोल्डेड डाइज हुआ नहीं होगा, सिर्फ फोल्डेड के बारे में बताया होगा मैम ने। ठीक है, यस सर। एक काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमारा ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे डाइस फिर से। ठीक है, ओके। तो 24 मार्च से पहले हमारे यहाँ स्टूडेंट्स है 2 फरवरी वाले कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? 2 फेब वाले कौन कौन से स्टूडेंट्स एक बार बताओगे? 2 फेब वाले, 2 फेब या 18 जनवरी वाले कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? मी। ओके, तो एक बार मुझे जितने भी 2 फेब वाले स्टूडेंट्स हैं, 2 फेब वाले, उसमें से कोई भी एक जना प्लीज अनम्यूट करेगा अपने आप को। प्रणति, क्या आप अनम्यूट करोगे अपने आप को? यस सर। आप बताओगे मुझे कि क्या क्या टॉपिक्स रिमेन है प्रणति? सर ये जो आपने बोला लॉजिकल डायग्राम, पेपर फोल्डिंग, ये सब तो मैम ने करवा दिए मैट्रिक्स तक। आपके क्या टॉपिक मिरर रिमेनिंग इमेज, है? व्हाट इमेज? आपके ये जो टॉपिक्स है इनमें से क्या रिमेनिंग है बच्चे? ये सब हो गए सर। सारा हो गया आपका? हाँ हाँ, एनालॉजी, हाँ डाइस, ये जो आप बोल रहे थे वहीं पे हम लोग का भी चालू करना था। मतलब डाइस टॉपिक ही आपका रिमेनिंग है 2 फेब वालों को बेसिकली। और सर डाइस तो आपने ही करवा दिया था। आपने भी करवा दिया था। हाँ तो मैंने करा दी तो फिर क्या करोगे आप? मतलब बेसिकली एसएससी वाला सिलेबस आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हाँ। ठीक है, मैं अगर कोई और टॉपिक होगा तो मैं देखकर आपको बताऊंगा। ओके, 18 जनवरी वाला कोई स्टूडेंट है यहाँ पर? 18 जनवरी वाला, 18 जनवरी का कोई स्टूडेंट है यहाँ पर? हाँ सर मैं हूँ सर। हाँ संजीत, थोड़ा सा मुझे हेल्प आउट करो बच्चे। सर क्या रह रहा है? मोस्ट ऑफ अभी जो टॉपिक सर जो नंबर सीरीज और अभी जो आज के जो टॉपिक हुआ ना ये पेंडिंग था, ये सर अच्छा। आज तो हो गया। और ये छोड़ के अभी जो लिस्ट आउट हुआ है ये सब कंप्लीट हो चुका है सर। अच्छा, सारे टॉपिक्स, मतलब आप लोगों का एसएससी का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, तो एक काम करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि और अगर कोई और टॉपिक रिमेनिंग होगा तो वो मैं आपको करा दूंगा पहले। ठीक है, जिससे कि 18 जनवरी और 2 फरवरी वाले स्टूडेंट का सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा एसएससी का पार्ट, और उसके बाद हम लोग डाइस स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके सर। ठीक है, चलो फिर। और कोई डाउट, कोई समस्या किसी को भी, किसी तरह का कोई डाउट, कोई समस्या, कोई बात, कोई डिस्कशन? ठीक है मनस, सॉरी आज के लिए, एक्सट्रीमली सॉरी मनस। ठीक है, तो चलो सभी बच्चे अपना अपना ख्याल रखना। ठीक है, हम लोग मिलते हैं 4 बजे, मेरी क्लास है। बच्चे यहाँ पर एसएससी में सारे बैचेस मिक्स होते हैं और बाकी आपका जो टाइम स्लॉट होता है ना वो अलग होता है। ठीक है, वहां पर हम सारे इंपॉर्टेंट एसएससी के बैंकिंग टॉपिक वो करते हैं और यहाँ पे सिर्फ एसएससी के करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने अपने बैच की टाइमिंग में। चलो।